गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। मतलब जो इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी है इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। क्लियर। अभी हमने पढ़ा बेटा रेजिस्टेंस, इट इज द ऑब्स्ट्रक्शंस पोज्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टर या थ्रू इट। ठीक है। और इसको हम डिफाइन करते हैं रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। और जो कंडक्टर रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर का, हमने अभी पढ़ा, किसके ऊपर डिपेंड करता है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ द कंडक्टर, नेचर ऑफ द मटेरियल एंड इट्स टेम्परेचर। अब बेटा लेंथ के ऊपर कैसे डिपेंड करते हैं? मतलब रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन नंबर एक लेंथ। अब बेटा जैसे ये कंडक्टर है बेटा, ठीक है, एक ये मटेरियल वही है, एरिया भी वही है। अब एक इलेक्ट्रॉन जब यहां से चलेगा बेटा तो यहां से यहां तक पहुंचना, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो जो कॉलिजन होंगे, फिर लेकिन एक वही मतलब यहां से कोई इलेक्ट्रॉन चलेगा यहां तक, तो किसमें ज्यादा कॉलिजन होंगे? क्योंकि इसमें यहां से यहां तक ज्यादा एटम्स होंगे और इसमें इसमें कम होंगे एज कंपेयर टू दिस। तो इसमें नंबर ऑफ कॉलिजन एटम के साथ कम होंगे और इसमें ज्यादा होंगे। मतलब लेंथ बढ़ेगी तो नंबर ऑफ कॉलिजन भी क्या होंगे बेटा, बढ़ेंगे। मतलब तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि रेजिस्टेंस किसके कारण होता है? ड्यू टू द कॉलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद एटम्स और आयंस व्हाइल ड्रिफ्टिंग टुवर्ड द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो पता लग गया। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन लेंथ। क्यों? बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स हैव टू ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंस, और साथ में थ्रू द कंडक्टर सफरिंग क्या करेगा, और लार्ज नंबर ऑफ कॉलिजन सफर करेगा। तो जो रेजिस्टेंस होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, मतलब कॉलिजन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। क्लियर। अब बेटा एरिया के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा? जब एरिया एरिया कम होगा, स्मॉल एरिया होगा बेटा, तो इलेक्ट्रॉन जब यहां से चलेगा तो उसको तंग रास्ता मिलेगा, तो कॉलिजन भी ज्यादा होंगे। एरिया ज्यादा होगा तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो थोड़ा खुले खुले जाएंगे, तो क्या होगा, कॉलिजन भी कम होगा। जैसे आप एक रूम, एक कमरा है मान लो ये, ठीक है, ये यहां पर बहुत सारे पर्सन्स हैं, वो इस साइड को जा रहे हैं। ठीक है, जैसे यहां पर एरिया कम हुआ तो ये पर्सन जब यहां पहुंचेंगे तो क्या करेंगे, सारे इकट्ठे हो जाएंगे, फिर इधर को जाएंगे। तो एक दूसरे के साथ क्या होगा, जब एरिया कम हो जाएगा तो क्या करेंगे, जैसे यहां पहुंचेंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे। एरिया कम होगा तो कॉलिजन भी ज्यादा होगा। अगर एरिया द्वारा बढ़ गया तो कॉलिजन कम होंगे। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर है वो क्या, कैसे वो इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन एरिया ऑफ द कंडक्टर। अगर एरिया डिक्रीज करता है तो रेजिस्टेंस क्या करता है बेटा, इंक्रीज। क्यों? बिकॉज फ्री इलेक्ट्रॉन्स फाइंड इट मोर डिफिकल्ट टू पास थ्रू द स्मॉलर एरिया ऑफ द क्रॉस। जितना स्मॉल उसमें से ज्यादा डिफिकल्टी होगी क्रॉस करने के लिए। तो डिफिकल्टी में ज्यादा कॉलिजन होंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो एरिया स्मॉल होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। अगर एरिया बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल स्मूथली मूव करेंगे एज कंपेयर टू द स्मॉलर एरिया। ठीक है, तो एरिया बढ़ता है तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है, एरिया घटता है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो रेजिस्टेंस होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द कंडक्टर। और जो तीसरा है वो नेचर ऑफ मटेरियल है। अगर हम यहाँ पर मटेरियल लेंथ सेम लें, एरिया अलग सेम लें, लेकिन मटेरियल अलग अलग सॉरी अलग अलग लें, तो क्या होगा, अगर हम करंट पास करवाते हैं बेटा तो उनका जो रेजिस्टेंस है वो भी अलग अलग आता है। तो मतलब जो रेजिस्टेंस इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल, और साथ में टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है बेटा। ठीक है, जब इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे, ऑन कंबाइनिंग दीज टू, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल और ए, और आर इज इक्वल टू, जब हम प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट मतलब हटाते हैं, मतलब कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी लगाते हैं, आर इज इक्वल टू, तो यहां पर क्या लगाते हैं हम, रो, एल इंटू ए। और जो रो है दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी। सिंपली रजिस्टिविटी बोल सकते हैं इसको, इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और जो ये इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी है ये इसको, ये है नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड कर, साथ में टेम्परेचर ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। तो ये जो तीसरी क्वांटिटी है ये क्वांटिटी बेटा एल और ए, तो मतलब क्या, जो नेचर ऑफ मटेरियल है वो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। तो आर है नेचर ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर, और साथ में लेंथ और एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस रो को क्या बोलते हैं बेटा, जो क्वांटिटी, जो फिजिकल क्वांटिटी नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर को रिप्रेजेंट करिए, क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। ये नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है, साथ में टेम्परेचर के ऊपर, कैसे वो बाद में बताएंगे। फिलहाल ये तो आर जो है रो इंटू एल अपॉन ए है। ठीक है, तो आपको पता चल गया बेटा जो आर है वो कितना है, रो एल अपॉन ए।
अब बेटा अगर मान लो लेंथ ऑफ द कंडक्टर 1 है, एरिया 1 है, तो रो आर कितना आएगा, रो 1 इंटू 1, तो रो किसके बराबर आ गया, आर के बराबर। मतलब जो रेजिस्टिविटी है वो रेजिस्टेंस ही है, किसका, कंडक्टर का, जिसकी लेंथ 1 है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, 1 है। ठीक है, तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं बेटा हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी को। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ ए यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर हैविंग यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्लियर हो गया। तो रेजिस्टिविटी जो है एक यूनिट लेंथ और एक यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की जो रेजिस्टेंस होगा कंडक्टर का, दैट इज का रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ हैविंग यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस। क्लियर। तो बेटा ये है। अब रो जो है, देखो बेटा आर जो है रो एल अपॉन ए है। अगर हम रो निकालें तो एरिया कहाँ जाएगा, ऊपर, लेंथ कहाँ आएगी नीचे, तो रो कितना है, आर इंटू ए अपॉन एल। तो ये आगे रेजिस्टिविटी कितना आ जाएगा, रो आर ए अपॉन एल। अब इसके यूनिट निकालने बेटा हमने, तो आर रेजिस्टेंस के यूनिट अभी बताया आपको कौन से होते हैं, ओहम। ठीक है, जो पिछले टॉपिक में बताया आपको रेजिस्टेंस के यूनिट क्या होते हैं, ओहम। और एरिया के मीटर स्क्वायर, लेंथ के मीटर, तो एक मीटर क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ यहाँ एक ही बचेगा, तो ओहम मीटर। तो एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होता है, ओहम मीटर। क्लियर हो गया। और इसके डायमेंशंस क्या आएंगे बेटा, रेजिस्टेंस के डायमेंशंस हमने अभी पिछले टॉपिक में पढ़े, कितने होते हैं, ml2 t-3 a-2 इंटू एरिया के l स्क्वायर, लेंथ के l, तो एक l कैंसिल हो जाएगा, एक l बचेगा, तो ऊपर कितना होगा, ml3 t-3 a-2। तो दिस इज द डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्लियर हो गया बेटा। तो ये था बेटा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। फिर डिटेल में फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर के ऊपर अफेक्ट करता है ये रेजिस्टिविटी, इसको फिर हम कल नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।